संजय राणा, मैं ये नहीं समझ पाया कि मान लीजिए राणा सांगा को गद्दार कहने वाला ठाकुर हो, दलित हो, ओबीसी हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई हो, मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। उसकी जात और धर्म का विरोध थोड़ी ना हो रहा, विरोध हो रहा है जो उसने कहा कि राणा सांगा गद्दार थे। अब इसको खींचतान के दलित की पटरी पर क्यों लाया जा रहा है? भाई संजय राणा के साथ मुझे लग रहा है आवाज की उस समस्या। आशीष चतुर्वेदी, यही प्रश्न आपसे जो मैं संजय राणा से पूछ रहा था, कोई जात होती रामजी लाल सुमन की, वो राणा सांगा को गद्दार कहते तो उनकी आलोचना होती नहीं। जात से कोई प्रिविलेज हो जाएगा कि ये जात है, ये वर्ग है, इसलिए इनको छूट हासिल है, कुछ भी कहें, इनके खिलाफ आक्रोश नहीं हो सकता। आशीष जी, यहाँ दो बातें समझने वाली हैं अमिताभ जी कि जो शब्द का चयन किया गया, मुझे लगता है ये बहुत ज्यादा कठोर शब्द था। वो कह भी सकते थे कि बाबर को बुला करके राणा सांगा ने ठीक नहीं किया, ठीक नहीं था, उचित नहीं था। इस तरीके से इस बात को कहा जाता तो ज्यादा बेहतर होता। दूसरी बात यह है कि जो करणी सेना, जिसने, आपको याद होगा हाथरस की घटना हुई, एक दलित लड़की के साथ बलात्कार होता है और कुछ ठाकुर लड़के वो करते हैं और फिर प्रशासन उनको बचाने के लिए केरोसिन डाल के पुलिस की मौजूदगी में रात में जला देता है। तो कहीं इन लोगों ने ही, यही करणी सेना जो है, उन लड़कों के पक्ष में थी। और आज किसी भी तरीके से किसी के घर पे हमला करना वो गलत है। तो अब इत्तेफाक ये है कि आशीष जी दो पहलू है। एक मिनट भैया, दो पहलू। हिंसा को कोई औचित्यपूर्ण नहीं ठहरा रहा और ठहरा भी नहीं सकता, कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा और ना करना चाहिए। लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं। लेकिन अब क्या करें, राजकुमार चाहर का रहे लड़के हैं, लड़कों से गलती हो ही जाती है, पुरानी बात है, आज की है। एक पक्ष ये भी है, आगरा में सांसद है राजकुमार चाहर, फतेहपुर सीकरी से, वो कह रहे भाई पुरानी बात है, सपा जानती, लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती। लेकिन फिर भी मैं मानता हूं लोकतंत्र में हिंसा नहीं। लेकिन समाजवादी पार्टी को अचानक से क्या हुआ कि 48 घंटे बीत जाने के बाद इस विवाद के उसने अपनी समझ विकसित की और उसको लगाना गुरु दलित कार्ड खेल दो, अब सब चीजें पीछे कर दो, कोई तो दलित दलित दलित। मैं समझना ही चाह रहा हूं कि दलित हैं तो क्षम्य है, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा तो संभव नहीं। दलित, पिछड़ा, अगड़ा, सवर्ण, परम सवर्ण, छोटा सवर्ण, बड़ा सवर्ण, मुसलमान कोई होता, राणा सांगा को गद्दार कहता तो इस देश भर में अपमानजनक टिप्पणियां उसको मिलती। आशीष चतुर्वेदी, बिल्कुल किसी को छूट तो नहीं है, लेकिन अगर किसी को टारगेट किया जाएगा, और अब ये मैंने कहा कि इत्तेफाक है। अरे वो राणा सांगा को टारगेट कर रहे हैं, आपको नहीं दिख रहा, और आप कह रहे हो रामजी लाल को टारगेट किया जा रहा है। नहीं, रामजी लाल को कोई विशिष्ट सुरक्षा हासिल है क्या कि वो कुछ भी बोल के निकल सकते हैं, उनके खिलाफ कोई आक्रोश नहीं दिखेगा, कोई टिप्पणी नहीं करेगा? हिंसा की बात मैं नहीं कह रहा हूं। आक्रोश दिख सकता है, आक्रोश एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से दिख सकता है। सरकार चाहे तो, अगर सरकार को लगता है कि इसमें कोई आपराधिक मामला दर्ज हो सकता है तो सरकार स्वतंत्र है, वो भी कर सकती है, जो न्याय प्रक्रिया है उसके तहत कर सकती है। लेकिन मुद्दा ये भी है ना कि हम ये भी ना भूल जाएं कि बाबर को बुलाने वाले राणा सांगा ही थे। तो ये गलत जानकारी है आशीष जी, ये आपके पास भी गलत जानकारी है। वो तो गलत पढ़े ही है रामजी लाल सुमन, ये आपके पास भी गलत जानकारी है मित्र। नहीं, गूगल करते हैं तो यही आता है। अरे गूगल छोड़ो, गूगल तो बहुत कुछ बता रहा है यार। गूगल तो ऐसा रास्ता, रुक जा भाई संजय राणा, गूगल तो ऐसा रास्ता बता देता जहां आदमी जाके डूब जाता, मर जाता है। गूगल के चक्कर में ना पड़ो। मुझे लग रहा रामजी लाल भी इसीलिए भटक गए। अरे वो तो बड़े बूढ़े नहीं समझ पाए, आप तो जवान आदमी हो, आपको तो समझना चाहिए। मैं बताऊंगा कि बाबर किसके बुलाने पर आएगा, मैं बताऊंगा, रुक जाइए एक बार, सबको बहस में ले आऊं, मैं प्रमाण के सहित बताऊंगा बाबर किसके बुलाने पर आया था। इसीलिए मैं कहता हूं नेताओं को लिखना पढ़ना चाहिए, या लिखने पढ़ने वाले लोग साथ रख लो यार, कम से कम इतना ही कर लो। अगर आपको राज्यसभा में, लोकसभा में बोलना है
अल्ले बल्ले व्हाट्सएप से कुछ भी रेल दो, और जब हंगामा मचे देश भर में तो कह दो अम्मा ये तो दलित हैं, इनसे ऐसी बात बोल रहे हो। ये राणा सांगा पर थूक सकते हैं, इनको छूट हासिल है क्या? नहीं। संजय राणा वही बात, कोई जाति होती, जो भी व्यक्ति राणा सांगा के ऊपर थूकने का दुस्साहस करता, उनकी यश और कीर्ति पर को लांछित करने का धतकर्म करता, उसको देश भर से विश्व भर से अपमानजनक टिप्पणियां मिलती ही मिलती। उसकी जात कोई हो, कोई धर्म हो, कोई वर्ग हो, कोई पंथ हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अमिताभ जी गुड इवनिंग फेलो पे। देखिए, राणा सांगा जी हो या कोई भी हमारे धरोहर हो, उनके ऊपर अगर कोई भी इस तरह की टिप्पणी करेगा, वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, उसके साथ ऐसा ही कृत्य किया जाएगा और पूरा का पूरा देश उनके विरुद्ध खड़ा हो जाएगा। जहां तक बात हो रही थी दलितों की, देखिए मैं बार बार कहता हूं, समाजवादियों का ज्ञान बहुत अल्प ज्ञान है। ये मेजर साहब मेजर लिखे हुए रिटायर्ड है, मेजर लिखे बोल रहे, गूगल ने बताया मुझे, अभी भी गूगल ने बताया कि अखिलेश यादव ऑस्ट्रेलिया से पास नहीं हुए थे। अब मैं गूगल बार बार बता रहा हूं, ऑस्ट्रेलिया से पास नहीं हुए, फेल होकर वापस आ गए थे, आज तक एफिडेविट में नहीं लगा पाए, तो गूगल पे ना जाएं। अब आते हैं प्रश्न पे। देखिए ऐसा है, दलित प्रेम कभी भी कांग्रेस समाजवादी का नहीं था। आपको याद होगा, आपके वक्तव्य में आपने बताया कि मायावती जी ने क्या बोला, दलित विरोधी, ये ऐसी पार्टी है जो दलित विरोधी है। आपको याद होगा 2012 में जब सत्ता में आए थे, कानपुर देहात, मैं कुछ कई डिबेट पे बोल चुका, कानपुर देहात का नाम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के पत्नी के नाम पे था, जो मायावती जी ने रखा था। लेकिन ये इस समाज विरोधियों ने, समाजवादी पार्टी के नेता ने उसका नाम बदल के कानपुर देहात कर लिया, रमाबाई का नाम हटा करके कानपुर देहात कर लिया। संभल का नाम भीमनगर था, इसको संभल कर दिया। और जो व्यक्ति, जो नेता, जो नेतृत्व, जो पार्टी, जो भीमराव अम्बेडकर की इज्जत करती है, दलितों की इज्जत करेगी। भूल जाइए सारी चीजें। सबसे बड़ी नेता कौन है दलितों की? मायावती। उनको मारने के लिए क्यों मार रही थी? क्योंकि चीफ मिनिस्टर बन जाती, कहीं आज नेत्री आगे चली जाती, एक दलित महिला आगे चली जाती, तो उससे तकलीफ थी मुलायम सिंह और उनके कुनबे को, तो उनको मरवाने की भी कोशिश की। और यहाँ पे बैठ के बोल रहे हैं दलित के साथ ऐसा हो गया। भैया दलित क्या होता? दलित क्या हमारे सूरवीरों से बड़ा है, हमारे पूर्वजों से बड़ा है, हमारे देवी देवताओं से बड़ा है? नहीं, ये आप लोग का कार्ड है। कभी दलित विरोधी रहे हो, दलित के नाम पे रख के ठाकुर बनाम दलित मत करो, ब्राह्मण बनाम दलित मत करो, ओबीसी बनाम दलित मत करो। आपका एक एजेंडा है, हिंदुओं को लड़ाओ और अपना अस्तित्व खो चुका है उसको वापस पाओ। ये आपकी कार्यशैली है। दुर्भाग्य ये है, कोई और नेता बोलता मुझे बुरा नहीं लगता। मेजर साहब ने ये वक्तव्य बोला कि मुझे गूगल में आया है, तो मुझे बहुत दुख हुआ। अदरवाइज अगर कोई समाजवादी पार्टी का अनपढ़ नेता, मैं समाजवादियों को अनपढ़ ही मानता हूं, अगर समाजवादी पार्टी का कोई और नेता बोलता मुझे उतना ठेस नहीं पहुंचता। लेकिन मेजर साहब, आपसे उम्मीद नहीं थी। ठीक है संजय भाई, आपका नाम है। मैं अशोक पांडे जी के पास जाना चाहूँ। ठीक है संजय भाई, अशोक पांडे जी के पास जाऊंगा। लेकिन एक बात कहूं, ये मायावती जी ने जो बात कही ना, वो बड़ी महीन बात है। मायावती जी कह रही हैं कि समाजवादी पार्टी की लीडरशिप ने सुमन को मोहरे की तरह इस्तेमाल किया, उसे आगे कर दिया अपनी राजनीतिक रोटी, मायावती शब्द, अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए। ये और भी खराब है भाई। ये बुलवाना था तो समाजवादी पार्टी किसी मजबूत आदमी से बुलवा देते, नहीं। वाई सुमन? क्या पहले से पता था कि सुमन का मसला फंसेगा तो हम दलित वाला कार्ड ले आएंगे? वरना ये बात शिवपाल जी से बुलवा देते, नहीं तो सफाई में दो हाथ होते, लाठी चलती झमाझम, नहीं रामगोपाल जी से बुलवा देते, नहीं रविदास मेहरोत्रा से बुलवा देते, वो तो नमाज भी पढ़े थे कल, नहीं हो सकता है वो बोल भी देते, नमाज पढ़ी रहे। मायावती जी कह रही कि इन्होंने जानबूझ के रामजी लाल सुमन को चुना कि चढ़ जा बेटा सूली पर, भला करेंगे राम। क्या? और रामगोपाल, इनको रामजी लाल सुमन को तो भाई किसी ने लिख के दे दिया होगा, तो इन्हें पढ़ दिया। ये तो कभी ऐसे कहीं चर्चा आपने सुनी कि गंभीर अध्ययन करने वाले व्यक्तियों में रामजी लाल सुमन का नाम है? नहीं। आगरा भर में पूछिए भैया,
नेता है, लिखने पढ़ने वाला कोई मामला नहीं है। कोई ये अंबेडकर साहब थोड़ी ना है रामजीलाल सुमन कि हमेशा किताबों के बीच में है। ना ना ना, ये तो अपने नए तरीके के नेता हैं। खैर, अशोक पांडे जी, आज आपकी पार्टी के सारे दिग्गज मैदान में उतरे, पीयूष गोयल उतरे, किरण रिजिजू उतरे, सब लोग कि भाई रामजीलाल सुमन माफी मांगे, और सपा कह रहे कि ईद बीत जाने दो, सिमैया खा लेने दो, उसके बाद ईंट सीट बजा देंगे, हर जिले में धरना प्रदर्शन करेंगे रामजीलाल के सम्मान में, सपा है मैदान में। देखिए, आपको बताएं कि ये लोग लगातार इस तरह के महापुरुषों का अपमान करने में लगे हुए हैं। औरंगजेब को अच्छा कह के शिवाजी को गाली दे रहे थे, तो इनके प्रवक्ता लोग भी गलत जानकारी के आधार पर लगातार शिवाजी को गाली दे रहे थे। आपको याद होगा, आपके चैनल पर भी दिया लोगों ने। उसके बाद अब फिर आप राणा सांगा को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। मेरा ये कहना है, ये इनकी साजिश है, सुनियोजित योजना है कि देश के महापुरुषों का अपमान करे। और मेरा ये कहना है कि वही लोग हैं ना जिन्होंने बुआ बबुआ की दोस्ती की थी और बुआ को सर्किट हाउस में मारते मारते बचे थे। ये वही लोग हैं ना जो दलितों का भाजपा न रहती तो बहन जी पता नहीं कहाँ पहुंची होती। और अब गूगल की बात है, गूगल तो यहाँ तक बताता है कि रामजीलाल सुमन जब सांसद थे तो बलात्कार में भी फंसे थे। ये भी जरा गूगल में देख लीजिए। तो ऐसे सांसद थे। ये राणा सांगा का अपमान करना पूरे हिंदुस्तान का अपमान है, शिवाजी का अपमान करना भारत माता का अपमान है, हिंदुस्तान का अपमान है। समाजवादी पार्टी के लोग तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम का भी अपमान कर रहे थे। जब जीत के आए अवधेश प्रसाद तो कोई कहता था जय श्री राम, तो कहते थे जय अवधेश। अरे बाप रे बाप, अयोध्या के राजा राम नहीं है, अवधेश प्रसाद हैं। आज अवधेश प्रसाद फुक्का फाड़ के जब रोने लगे तो उनको बगल में खड़ा करके अब रामजीलाल सुमन को लेके आ गए हैं। उनको भी दलित दलित कहते थे। दलित हो या ब्राह्मण हो, अगर इस देश के महापुरुषों का अपमान कोई भी करेगा तो दंडनीय अपराध है, अक्षम्य अपराध है। और वो भी अगर गलत पढ़ा लिखा आदमी न होता तब तो क्षमा किया जा सकता। जानबूझ के अपमानित करना, ये पूरे हिंदुस्तान के मस्तक को झुकाने का काम रामजीलाल सुमन ने किया है। नहीं, लेकिन पांडे जी, अब तो ईद के बाद आपको मोहल्ला, कस्बा, तहसील, गांव में लड़ना पड़ेगा। जब सपा वाले कह रहे कि हम आंदोलन करेंगे पूरे प्रदेश भर में। इस मुल्क का दलित जानता है इनका दलित कितना प्यार है। बुआ कहते थे और बुआ को मारते मारते बचे, भाजपा न रहते। तब बुआ नहीं कहते थे पांडे जी, तब बुआ नहीं कहते थे। जब मारा था मायावती जी को तब बुआ थोड़ी नहीं कहते थे 95 में। उसके बाद बुआ कहने हाँ, बाद में बुआ बनाया, बाद में बुआ बनाया। जो आदमी बुआ को मारते मारते बचा वो किसे छोड़ेगा। अपने चाचा को निकाल दिया था, बुआ को सर्किट हाउस में मारते मारते बचे थे। पिताजी को सबके सामने अपमानित करने काम अखिलेश जी कर ही रहे थे। तो इन महापुरुषों का अपमान कर रहे हैं, उनकी एक ट्रेन वो बन गई है। किसी का को भी अपमानित करना, पिता को, चाचा को, बुआ को, और आप इस देश के महापुरुषों का अपमान कर रहे हैं, शहीदों का अपमान कर रहे हैं। दुर्भाग्यजनक। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।